और दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट लाया जाता है। आज हम इसका 40वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। यह सेट लेखपाल, पीईटी, आरओ, पीसीएस, एसआई, पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी एग्जाम्स के लिए विशेष रूप से प्रभावी है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे फ्रेंच ओपन 2022 में कोविड वैक्सीन का टीका न लगवाने के कारण किस खिलाड़ी का वीज़ा रद्द कर दिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहे फ्रेंच ओपन 2022 में कोविड वैक्सीन का टीका न लगवाने के कारण किस खिलाड़ी का वीज़ा रद्द कर दिया गया? आंसर होगा सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच का वीज़ा जो है रद्द कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है? कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है, मतलब भारत में जिस धर्म के लोग नहीं पाए जाते या ना के बराबर पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। तो गैर भारतीय धर्म कौन सा हो जाता है? यहूदी। भारत में बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म पाए जाते हैं, जबकि यहूदी धर्म के लोग भारत में नहीं पाए जाते। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन के मध्य हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो है यह 1526 में लड़ा गया। और किस किस के मध्य लड़ा गया? तो यह युद्ध दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, लोधी वंश के अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित करते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में, यानी 1700 जहाँ समाप्त हो रहा था, बंगाल में 1700 के उत्तरार्ध में स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसमें से निम्नलिखित में से जो है कौन सा सत्य नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, तो हम देखेंगे, कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी जमींदारों की थी। बिल्कुल ठीक। गांव में रैयत जमींदारों को किराया देते थे। जोतेदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे और उनकी उपज बेचते थे। रैयत जो कहा जाता था ये किसानों को कहा जाता था। तो बिल्कुल ठीक है। रैयत गाँवों में राजस्व मांग को बांटते थे, यह गलत हो जाएगा। रैयत जो है गाँव में राजस्व मांग को बांटते थे, यह गलत है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन, एलेक्स कहता है यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दोगुना हो तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दोगुना होता। ट्रेसी कहती है यह चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना होता। कौन सही है? देखिए, एलेक्स ने कहा, मतलब ये काल्पनिक बातें हैं जिन्हें साइंस के अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो कोई एलेक्स नाम का व्यक्ति है जो कह रहा है यदि चंद्रमा का द्रव्यमान उसके वर्तमान द्रव्यमान से दोगुना होता तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य का बल दोगुना हो जाता। ये कथन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एलेक्स का जो कथन है बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब ट्रेसी जो दूसरा है, दूसरी लड़की होगी ये, इसका कहना है यदि चंद्रमा पृथ्वी से आधी दूरी पर होता तो गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाता। दोनों ही कथन जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। दोनों कथन जो हैं बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो हम देखेंगे क्या आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। एलेक्स और ट्रेसी दोनों ही ठीक हैं। देखिए, एक फॉर्मूला होता है F बराबर जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हम रख के देखेंगे इसे। इस फॉर्मूले में जब हम रख के देखते हैं तो सिचुएशन दोनों ही ठीक बैठेंगी। तो आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं जुड़ा था? कौन सा विकल्प जो है महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से नहीं जुड़ा था? देखिए, दांडी मार्च जो निकाला गया गांधी जी ने उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांगें रखी थी, जिन मांगों को पूरा न किए जाने पर गांधी जी ने दांडी मार्च निकाली और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो इसमें कौन सा विषय नहीं था, इन मांगों में कौन शामिल नहीं था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना, नमक कानून के प्रावधानों की अवहेलना करना, पूर्ण स्वराज के लिए देशव्यापी जनभागीदारी करना, तीनों ही ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार जो था यह 1920 में असहयोग आंदोलन के समय किया गया। 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ बनाया जहाँ पहली ट्रेन चली? तो भारत में पहली ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली। लॉर्ड डलहौजी के समय ट्रेन का नाम जो था वह था फेरी क्वीन और यह 34 किलोमीटर लंबे मार्ग पर चली थी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली।
34 किलोमीटर लंबा इसका रेल मार्ग था और यह फेरी क्वीन इसका नाम हो जाता है। निम्न में से कौन से बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कौन सा बाघ अभयारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो आंसर होगा डी, दुधवा, अमनगढ़ तथा पीलीभीत, तीनों ही बाघ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो आंसर होगा झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मी को गिरफ्तार करने के लिए, रानी लक्ष्मी को प्राण दंड देने के लिए, बिल्कुल नहीं। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया और 1856 तक गवर्नर जनरल रहा, तो इसका कार्यकाल 1848 से 56 तक था। इसने भारत में राज्य हड़प नीति लागू की, जिसे व्यक्तिगत सिद्धांत और इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। इसके द्वारा किसी राज्य का उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में और राजा की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जो राज्य था अंग्रेजी सरकार अपने राज्य में शामिल कर लेती थी। तो झांसी का राज्य हड़पने के लिए इसका प्रयोग किया गया। स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे गोविंद वल्लभ पंत थे, जबकि उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल एक महिला राज्यपाल थी, इनका नाम था सरोजनी नायडू। पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो पारंपरिक फुलकारी कढ़ाई शैली जो है यह पंजाब राज्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन शहर भी माना जाता है इसे, और इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। आंसर होगा वाराणसी। निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली रागिनी प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कहाँ लोकगीत की एक शैली जो है रागिनी प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा बी, हरियाणा में। केंद्र सरकार की नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन एनएनपी के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? नई प्रस्तावित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण से कुल कितनी राशि जुटाने की सरकार की योजना है? तो आंसर हो जाएगा बी, 6 लाख करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय स्टेट बैंक को 1 जुलाई स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। बताना चाहूँगा 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इससे पहले यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी। तो इस प्रकार हम देखेंगे 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल संचालित हैं? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक की कक्षाओं की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल संचालित हैं? तो आंसर होगा बी, कक्षा 6 से 8 तक। कक्षा 6 से 8 तक। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश। छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलती है। कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? कंप्यूटर सह अनुदेशन CAI द्वारा अधिगम किस क्षेत्र में नहीं होता? तो आंसर होगा भावात्मक क्षेत्र में। एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एजुकेशन एंड मैन पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? FA फ्रोबेल के द्वारा लिखी गई। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार किसके कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती? तो आंसर होगा 361 के अनुसार जो है यह किसके खिलाफ नहीं की जा सकती? तो ये राज्यपाल के विरुद्ध अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती। 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? 21वां संघाई
सहयोग शिखर सम्मेलन जो है किस देश में आयोजित किया गया? तो यह तजाकिस्तान में आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवामुक्त कर दिया? भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवामुक्त कर दिया? आंसर होगा AINS राजपूत। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो देश का पहला वातानुकूलित टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया और इसका नाम जो रखा गया है यह M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया। हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का एकाधिकार है? सर्वाधिक हीरा उत्पादित करने वाला जो महाद्वीप है वह हो जाता है 24वें का आंसर हो जाएगा आपका C, अफ्रीका महाद्वीप। गलत युग्म को पहचानिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो गलत है? तो मूंगफली बिहार में नहीं होती, चाय असम में होती है, गन्ना उत्तर प्रदेश में और नारियल के क्षेत्र में केरल अग्रणी है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा C। डेली आपके लिए शाम को 6 बजे GS की वीडियो और रात को 9 बजे एक स्पेशल वीडियो लाई जाती है। उस वीडियो में हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले हमने स्टैटिक जीके को कवर किया है, तो उन सभी वीडियोस को देखना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग, शुभ संध्या।